ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए यहाँ टूल सेट में रोटेट टूल है। रोटेट टूल के लिए Q ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर रोटेट टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट पर 3 बार यानी ट्रिपल क्लिक करता हूं। कीबोर्ड पर Q ये की हिट करके मैं रोटेट टूल सिलेक्ट करता हूं। रोटेट टूल एक्टिवेट होते ही मेरे माउस पॉइंटर पर प्रोटेक्टर यानी कोण मापक का एक सिंबल आया है। ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए हमें एंगल देना होता है, जो इस प्रोटेक्टर टूल से दिया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3D स्पेस में यानी एक्स वाई जेड इनमें से किसी भी एक एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए मैं अपना माउस पॉइंटर ऑब्जेक्ट पर ले आता हूं। ऑब्जेक्ट पर किसी भी फेस पर जब प्रोटेक्टर टूल आता है तो प्रोटेक्टर की अलाइनमेंट उस एक्सिस के मुताबिक बदल जाती है। रेड एक्सिस के साथ अलाइन फेस पर इस टूल का कलर रेड हो जाता है। उसी तरह से ग्रीन और ब्लू एक्सिस वाले फेस पर इस टूल का कलर बदल जाता है। पॉइंटर अगर किसी एंड पॉइंट या मिड पॉइंट की एज पर आता है तो वहां पर पॉइंट स्नैप हो जाता है। यहां तक तो सब ठीक है, मगर असल में रोटेट टूल का इस्तेमाल करना एक ट्रिक से कम नहीं है। ये ट्रिक क्या है और रोटेट टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम देखते हैं। रोटेट टूल इस्तेमाल करते समय दिक्कत कहां आती है, ये पहले हम जान लेते हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान क्या है, ये हम देखते हैं। हम यहां मान के चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमें ब्लू एक्सिस पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री में रोटेट करना है। उसके लिए मेरा प्रोटेक्टर टूल ग्राउंड लेवल को पैरेलल होना चाहिए और उसका कलर ब्लू होना चाहिए। मगर जब मैं ये पॉइंट पिक करने की कोशिश करता हूं तो कभी रेड तो कभी ग्रीन एक्सिस भी पिक हो जाता है। हमारे इस मॉडल में केवल यही एक ऑब्जेक्ट है, फिर भी सही पॉइंट सही एक्सिस पिक करने में हमें दिक्कत आ रही है। अगर आपके मॉडल में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो यह प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान है। हमें मॉडल पर ब्लू एक्सिस का यह पॉइंट पिक करना है। मैं थोड़ी देर के लिए मेरा पॉइंटर ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर ले आता हूं। यहां आते ही मेरा रोटेट टूल ग्राउंड लेवल के साथ पैरेलल हुआ है। हमें इस एक्सिस को लॉक करना है ताकि मॉडल पर जब मैं पॉइंटर लेके आऊंगा तो कोई दूसरा एक्सिस पिक ना हो जाए। एक्टिव एक्सिस लॉक करने के लिए मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाकर रखता हूं। अब मैं ऑब्जेक्ट पर किसी भी फेस पर चला जाता हूं तो भी ब्लू एक्सिस बदलता नहीं है। अब मैं शिफ्ट की छोड़ देता हूं। अब देखिए फिर से रैंडम एक्सिस स्नैप होने लगे हैं। इसी तरह अगर मुझे रेड एक्सिस लॉक करना हो तो मैं अपना पॉइंटर रेड एक्सिस को अलाइन किसी एक फेस पर ले आता हूं और शिफ्ट की होल्ड कर रखता हूं। अब मेरा रेड एक्सिस लॉक हुआ है। हमें ब्लू एक्सिस पर यह पॉइंट पिक करना है। इसके लिए मैं ब्लू एक्सिस लॉक करके इस पॉइंट पर क्लिक करता हूं। अब मैंने रोटेशन के लिए अपना पॉइंट सिलेक्ट किया है। मैं शिफ्ट की छोड़ देता हूं। अब हमें रोटेशन के लिए ब्लू एक्सिस पर ही पहला पॉइंट देना है। ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से रोटेट करना चाहते हैं, इसके अनुसार आप ये पॉइंट कहीं भी दे सकते हैं। मैं इस वॉल का अपोजिट साइड का दूसरा कॉर्नर पिक करता हूं। अब ये ऑब्जेक्ट हम ब्लू एक्सिस पर कहीं भी किसी भी डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के लिए डिग्री की वैल्यू आप कीबोर्ड से भी दे सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री में रोटेट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोटेट करते समय आप रोटेशन प्लेन में आने वाले हर एक क्वार्टर को स्नैप कर सकते हैं। रोटेशन करते समय अगर हम मेजरमेंट बॉक्स में देखें तो वहां भी रोटेशन एंगल देखा जा सकता है। यहां देखकर भी आप रोटेशन की डिग्री तय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर रोटेशन हमें 3 स्टेप्स में करना होता है। ये 3 स्टेप्स फिर से मैं रिपीट करता हूं। इसके लिए मैं इस रोटेशन को अंडू करता हूं। पहला स्टेप है शिफ्ट की दबाकर एक्सिस को लॉक करना और रोटेशन के लिए पॉइंट पिक करना। दूसरा स्टेप है रोटेशन के लिए पॉइंट क्लिक करना और तीसरे स्टेप में ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। मूव टूल की तरह ही रोटेट टूल से ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना और उसे उसी समय रोटेट करना, ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। इसके लिए हम इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाते हैं और उसे रोटेट भी करते हैं।
ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उन सभी को मैं रिपीट करता हूं, मगर हमें इसमें एक और चीज जोड़नी है और वो है कॉपी करते समय कंट्रोल की दबाकर रखना। ऑब्जेक्ट रोटेट करते समय कंट्रोल की दबाकर रखने से सोर्स ऑब्जेक्ट वहीं रह जाता है और उसकी एक कॉपी बन जाती है और वही कॉपीड ऑब्जेक्ट रोटेट किया जाता है। हम यहां मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहले x टाइप करना होगा, x यानी मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद जितनी कॉपीज बनानी है उसकी वैल्यू हमें टाइप करनी होगी। मैं यहां x3 ये वैल्यू टाइप करता हूं और एंटर की हिट करता हूं। अब यहां ऑब्जेक्ट की टोटल 3 कॉपीज बनी है। सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ अब यहां 4 ऑब्जेक्ट्स है।